हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल की क्लास कैसी रही, समझ में आया कि नहीं आया? पढ़ाई अच्छे से हुई? आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। ओके, तो आज की क्लास जो है हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की क्लास जो है वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? यू बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है। कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। अब जो है यू बैक्टीरिया जो है उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। किसमें? फर्स्ट वन इज साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। सेकंड वन इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। ठीक है। इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, दो ग्रुप्स में बांट दिया गया यू बैक्टीरिया को। अब जो है हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना आज का। सॉरी, सबसे पहले तो हम यू बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं यू बैक्टीरिया के बारे में। एक ही मिनट। किसके बारे में? यू बैक्टीरिया के बारे में देख लेते हैं। अब जो यू बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? वो ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। क्या होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। और ये क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया यूबिक्यूटस होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मतलब फाउंड एवरीवेयर। कहीं पे भी आप देख लो, नजर मार के, वहीं पे ही आपको क्या मिल जाएंगे? यू बैक्टीरिया मिल जाएंगे, फाउंड एवरीवेयर, जिसकी वजह से इनको क्या बोला जाता है? यूबिक्यूटस बोला जाता है। ठीक है। इनके पास क्या होती है? इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ऑब्वियस सी बात है कि इनके पास सेल वॉल तो प्रेजेंट होगी। ठीक है। सेल वॉल क्या होगी? सेल वॉल प्रेजेंट होगी। और सेल वॉल जो है वो बनी किसकी होगी? वो बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडोग्लाइकन की किसकी बनी होगी? यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किसकी होगी? वो बनी होगी पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है। किसकी बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। ठीक है। इतना देखा हमने। और हम क्या देख रहे हैं? अभी इनके पास सेल वॉल तो प्रेजेंट है। अब बात कर लेते हैं इनकी, मतलब कि नेचर की। सेल वॉल का जो नेचर है वो कैसा होगा? वो होगा रिजिड इन नेचर। सेल वॉल कैसी होगी? वो होगी रिजिड इन नेचर। रिजिड नेचर की होगी। ठीक है। इतना देख लिया। अब बात कर लेते हैं इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा था जो आर्की बैक्टीरिया थे उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी प्रेजेंट थी? यूनिलेयर थी, लिपिड की बनी हुई थी। और जो ब्रांच चेन थी, ठीक है, और कैसी थी? ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड थी। ठीक है। इसमें जो है, इसमें हम क्या देखेंगे? जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कैसी होगी इनके पास? वो होगी बाइलेयर। याद रखना ये चीज, वो होगी बाइलेयर होगी। और साथ में कैसी होगी? अनब्रांच्ड चेन होगी। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया था उसमें कैसी प्रेजेंट थी? उसमें ब्रांच लिपिड चेन थी। ठीक है। कैसी थी? ब्रांच लिपिड चेन। लेकिन जो यू बैक्टीरिया है वहां की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसी है? वहां पे प्रेजेंट है हमारी पास कैसी? वहां प्रेजेंट है बाइलेयर और साथ में अनब्रांच्ड। बाइलेयर और साथ में कैसी है? अनब्रांच है। ठीक है। इतना है समझ में? इतना तो हमने देख लिया। वहां पे क्या था? वहां पे ईथर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड थी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड। ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड। ठीक है। इतना देखा हमने। और एक चीज, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो साथ में कैसी है? वो साथ में सेमी परमिएबल भी है। ठीक है। वो साथ में कैसी है? सेमी परमिएबल भी है। तो ये हमारे पास जो है वो तीन फीचर्स हो गए। तीन फीचर्स कौन से? एक तो बाइलेयर हो गई, ठीक है, और अनब्रांच चेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड है। ठीक है। क्या है? ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड है और साथ में सेमी परमिएबल भी है। कैसी है? सेमी परमिएबल। तो ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ फीचर्स हैं। ठीक है। यूनिक फीचर्स आप बोल सकते हो।
अब बात कर लेते हैं कि भाई ये मोटाइल है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल भी हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हमने बात करी है मोटाइल होंगे, तो मोटाइल होंगे तो इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, इनके पास फ्लैजिला भी होगा, तभी तो ये मोटाइल होंगे ना, तभी तो ये मूवमेंट कर पाएंगे। बिना फ्लैजिला के तो ये नॉन मोटाइल कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो हम मोटाइल की बात कर रहे हैं, तो जब मोटाइल की बात कर रहे हैं तो इनके पास क्या होगा, इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके, ये तो दिखेगा ही नहीं, इसको मैं मिटा देती हूँ और दोबारा लिखती हूँ हाईलाइट करने के चक्कर में। क्या होगा, फ्लैजिला। ठीक है, कैसा होगा, फ्लैजिला होगा अगर ये मोटाइल हैं तो। ओके, अब देखो यू बैक्टीरिया के बारे में हमने क्या पढ़ा, यू बैक्टीरिया के बारे में हमने पढ़ा कि भाई ये क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यूबिक्यूटस होते हैं, मतलब कि हर जगह जहां पे भी आप नजर मारोगे, कितनी दूर आप नजर मार लो, वहीं पे वहीं तक आपको क्या दिखेंगे, सिर्फ यू बैक्टीरिया ही यू बैक्टीरिया। जैसे वो डायलॉग नहीं है एक मूवी का, कौन सी मूवी का है, कि जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक सारे हमारे खेत हैं, है ना, ऐसा करके कुछ डायलॉग है। ठीक है, तो वही बात है कि जहां तक भी तुम नजर मारोगे वहीं पर ही ये तुम्हें देखने को मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ठीक है, चाहे तुम कितनी ही दूर जाके देख लो। तो ये क्या होते हैं, यूबिक्यूटस होते हैं। सेल वॉल कैसी होती है, इनकी रिजिड होती है। ठीक, कैसी होती है, रिजिड होती है। और ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाइलेयर होती है, अनब्रांच्ड होती है। लिंक्ड किससे होती है, ईस्टर लिंक्ड फॉस्फोलिपिड से होती है, सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, अब जो यू बैक्टीरिया हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, भाई साहब दोनों हो सकते हैं ये। अगर ये मोटाइल हैं तो इनके पास फ्लैजिला ऑब्वियस है, फ्लैजिला तो प्रेजेंट होगा ही ना, बिना फ्लैजिला के ये कैसे मोटाइल हुए, मोटाइल ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुए, मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब इसका जो है बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसका जो फर्स्ट जो था ग्रुप उसके बारे में, किसको डिवाइड किस में कर दिया गया था, इसको डिवाइड कर दिया था, क्या बात है आज तो, इसको डिवाइड कर दिया था, पहला किस में था, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, ये कर लेते हैं हम इसको पहले, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। ओके, तो चलो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेती हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा और मेरे को स्पेस ज्यादा मिलेगा लिखने के लिए, है ना। बस एक ही मिनट, हमारे पास क्या है, कंटेंट ज्यादा है और मेरे पास स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, तो मैं चाहती हूँ कि सारी चीजें जो है एक ही पेज पे आ जाए, मुझे रब करके ना बताना पड़े, ताकि हमें कुछ आगे लिखना भी हो तो वो मैं आराम से लिख पाऊँ। अब जो है साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ये होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके, और दूसरी बात, ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं यूनिसेलुलर। अब जो है यूनिसेलुलर की तो बात हमने कर ली। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया जो है इनकी एक मतलब की खास बात है कि ये क्या होते हैं, ये कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ये कॉलोनीज बना के रहते हैं, मतलब कि कॉलोनीज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं कि भाई ग्रुप ग्रुप लगा लो आप, कॉलोनीज से ग्रुप लगा लो, जैसे बच्चों का ग्रुप होता है स्कूल में। ठीक है, या फिर मतलब कि पापा के कलीग्स हो गए, उनका ग्रुप हुआ। ठीक है, पापा के दोस्तों का ग्रुप हुआ, तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप हुआ, टीचर्स का ग्रुप हुआ। तो ठीक है, उसी तरीके से ये भी क्या करते हैं, ये भी कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं। और फिलामेंटस, कॉलोनीज और फिलामेंटस। अब जो है वो क्या बोलते हैं उसको, आ, उसमें डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में, वो बनाते हैं एक बारी। ठीक है, इस तरीके का ऐसा कुछ डायग्राम है।
एनसीईआरटी में, है ना। ऐसे करके कुछ डायग्राम है, सही है ना। डायग्राम जो वो मस्ट है, उसके बिना तो समझ ही नहीं आएगा। ऐसे करके कुछ डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में। डायग्राम कलरफुल हो ना तो अच्छा मजा आता है पढ़ने में, समझने में। ब्लैक एंड वाइट कोई कलर नहीं, बिल्कुल मजा नहीं, है ना। अब देखो ये हमने बना लिया हमारा डायग्राम। ओके, तो फिलामेंटस मतलब एक थ्रेड लाइक, ठीक है। ये क्या कर लेते हैं, कॉलोनीज फॉर्म करके एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। आई बात समझ में कि यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनीज होते हैं, कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। अब ये इनका हैबिटेट कैसा होगा, इनका हैबिटेट कैसा होगा, इनका हैबिटेट हमने देखा कि कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे फ्रेश वाटर। कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में, या फिर मरीन में, मराइन वाटर। कहाँ पे, फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में, या फिर ठीक है, ये तो बात हो गई कि भाई वाटर की। ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी। आई बात समझ में। फ्रेश वाटर मेरीन वाटर भी हो सकते हैं, उसमें भी देखे जा सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। टेरेस्ट्रियल एल्गी भी एल्गी भी हो सकती हैं, ठीक है। अब जो टेरेस्ट्रियल की हमने मिट्टी की, जब जमीन की हमने बात कर ली है, तो वो कैसी होगी, वो मतलब कि आपकी गीली मिट्टी होगी, मॉइस्ट लैंड होगी। जहां पे ये मिलेंगे ना साइनोबैक्टीरिया, वो मॉइस्ट लैंड में मिलेंगे। इसकी वजह से ही इनको क्या बोला गया है, इसकी वजह से टेरेस्ट्रियल एल्गी भी इनको बोला गया है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने कॉलोनीज की तो बात करी थी कि अब ये बहुत सारी कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं और फिलामेंटस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इनके बाहर ये आप देख रहे हो डॉट 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 से मैंने बनाए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बाहर कैसी कवरिंग होती है, ये जिलेटिनस शीट होती है, जिलेटिनस शीट, चिपचिपी सी, ठीक है, स्टिकी। जैसे कि कभी कभी पेड़ से फ्लूइड निकलता है तो वो चिपचिपा सा पदार्थ नहीं होता। और या फिर हम भिंडी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, घर में जब भिंडी आती है तो हम उसको काटते हैं तो नाइफ पे कैसे वो चिपचिपा पदार्थ सा चिपक जाता है, होता है ना। तो वो क्या होती है, वो उसी तरीके का जिलेटिनस शीट भी चिपचिपी सी होती है, जो सेल के बाहर क्या होती है, सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, ठीक है, कवर करती है जिलेटिनस शीट सेल को, ठीक है, कॉलोनीज को। इतनी बात आई समझ में, इतना हमने कर लिया। अब जो है ये हम और क्या देख रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया के बारे में हमने अभी क्या पढ़ा था यूबैक्टीरिया में, कि भाई ये मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी, दोनों चीजें हो सकते हैं। पर हमारा जो साइनोबैक्टीरिया जो है वो कैसा होगा, वो होगा नॉन मोटाइल। कैसा होगा, नॉन मोटाइल, मतलब कि इसके पास क्या नहीं है, इसके पास फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, फ्लैजिला एब्सेंट है, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब जो है, अब हम बात कर लेते हैं, जब हमने ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करी है, तो अब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। इतना अब जो है, अब हम फोटोसिंथेसिस के बारे में कर रहे हैं बात, ठीक है। तो किस तरीके की फोटोसिंथेसिस होगी, एक मिनट मैं थोड़ा सा और छोटा कर लेती हूँ ताकि हमारे पास और आ जाए स्क्रीन पे, है ना। बन गई ना बात, अब अच्छे से आ जाएगा हमारे पास, बढ़िया तरीके से दिख रहा है ना सबको। तो आगे बात करते हैं। आगे हम क्या बात करें, यहाँ पे हमने फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की बात करी, तो यहाँ पे जो है फोटोसिंथेसिस की जब बात हो रही है, तो इनके पास कैसा फोटोसिंथेसिस करेंगे ये लोग,
ये करेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। कैसी फोटोसिंथेसिस करेंगे? ये करेंगे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैसी होती है? ये होती है कि जहां पे H2O जो है ना वो एक्ट करता है। इसमें क्या होता है, H2O जो है वो एक्ट करता है एज ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर। ठीक है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं तो इनके पास कैसी एग्जिबिट करेंगे फोटोसिंथेसिस? ऑक्सीजेनिक वाली करेंगे। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि वाटर जो है वो एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। वाटर जो है वो एक्ट करेगा किसकी तरह? एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इतना हमने पढ़ा था। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा? ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं और कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं, जिलेटिनस शीट होती है इनके पास। कैसी होती है इनके पास? जिलेटिनस शीट होती है। और ऑक्सीजेनिक क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस भी करते हैं साथ में। कैसी करते हैं? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इतनी बात देख ली हमने। अब जो है आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की यहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमने पढ़ा था कि क्या होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में एक होता है सेल में, हमने जैसे बनाया था, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वो होता है क्रोमेटोफोर। ठीक है, इतना देखा था। अब क्रोमेटोफोर पे हमने देखा था कि उसके ऊपर क्या रेड रेड से स्ट्रक्चर ऐसे अगर हमारे पास था तो ये ऐसे डॉट डॉट से हमने देखा था ना सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल की जब हमने डायग्राम बनाया था तो हमने ये ऐसे स्ट्रक्चर देखा था ना कि क्रोमेटोफोर है, उसके ऊपर छोटे छोटे से डॉट्स हैं, वो क्या है? पिगमेंट्स हैं। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर पे क्या प्रेजेंट होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, हमने क्या देखा कि क्रोमेटोफोर जो है रिस्पॉन्सिबल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑब्वियस है। ठीक है, अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो वो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्रोमेटोफोर ही कराएगा ना। और क्रोमेटोफोर पे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं। और फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं तो ये पिगमेंट तो क्या करेंगे? कलरिंग करेंगे, कलर देंगे उस ऑर्गेनिज्म को। तो इसके पास क्या होता है? इसके पास दो चीजें होती हैं पिगमेंट के लिए। तो पिगमेंट हो गए। ठीक है, दो होते हैं। कौन सा? क्लोरोफिल ए। कौन सा होता है? क्लोरोफिल ए होता है, जो क्या करता है? जो करता है ग्रीन कलर। बच्चों कौन सा करता है? ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और दूसरा एक इसके पास कोई प्रोटीन प्रेजेंट होता है, वो होता है प्रोटीन प्रेजेंट फाइकोबिलिन प्रोटीन। फाइकोबिलिन प्रोटीन। आई बात समझ में? फाइकोबिलिन प्रोटीन। एक तो इसके पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? एक होता है क्लोरोफिल ए। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इसके पास फाइकोबिलिन प्रोटीन। दूसरा क्या होता है? फाइकोबिलिन प्रोटीन इसके पास प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए तो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, क्लोरोफिल ए जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रीन कलर के लिए है। ठीक है, अब जो है अब बात आती है कि फाइकोबिलिन प्रोटीन के पास दो पाए जाते हैं। एक एक कौन सा? एक होता है फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रेड कलर के लिए। रेड से ही हम यहाँ पे लिख देते हैं, रेड कलर के लिए। ठीक है, आई बात समझ में? और दूसरा हमारे पास क्या होता है? फाइकोसायनिन। इसके पास क्या होता है? फाइकोसायनिन। कौन सा होता है? फाइकोसायनिन होता है, जो किस कलर का होता है? जो होता है ब्लू कलर का। यहाँ पे ब्लू कलर से ही लिख देती हूं मैं, ब्लू कलर। और ये कैसा था हमारा? ये था हमारा ग्रीन कलर। तो चलो इसको लिख देती हूं मैं ग्रीन कलर से। ठीक है, ताकि अच्छे से मेंशन हो जाए कि कौन सा कलर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। ये इतना हमने देख लिया। ठीक है, तो हमने देखा कि ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कराते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए इनके पास कौन क्या चीज होती है? वो होती है क्रोमेटोफोर, जो रिस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्रोमेटोफोर पे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट तो पाए जाते हैं ना। देखा था कि नहीं देखा था? जब स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था उसका, तो हमने क्या देखा था कि उसके पास क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक
पिगमेंट होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो कौन से हुए, एक क्लोरोफिल ए हुआ, ठीक है, और एक इनके पास क्या होता है, फाइकोबिलिन प्रोटीन होते हैं। अब क्लोरोफिल ए तो रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन कलर के लिए, अब फाइकोबिलिन को भी दो आगे डिवाइड कर दिया गया, एक कर दिया गया फाइकोसाइनिन में और एक फाइकोएरिथ्रिन में। एरिथ्रिन जैसे कि रेड कलर और साइनिन मतलब कि ब्लू कलर, ठीक है ना, आई बात समझ में। तो हमारी यहाँ पे एल्गे का क्या नाम था, यहाँ पे हमारी एल्गी का नाम था ब्लू ग्रीन एल्गी। तो हमें क्या मिला, हमें ब्लू भी मिला, हमें ग्रीन भी मिला, कलर मिल गया ना, ब्लू ग्रीन कलर तो मिल गया। अब बात करती है एल्गी। एल्गी जो है, ठीक है, वो एल्गी अब क्या है, एल्गी क्यों बोला गया इसको, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कराती है। एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है ना, तो इसकी वजह से इसका नाम क्या दिया गया है, इसकी वजह से इसका नाम दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये हमने देख लिया, क्या नाम दिया गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। इतनी बात कर ली हमने कि हम क्या करा, हमने ये देखा कि भाई ये फोटोसिंथेसिस कराती है और फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं क्रोमेटोफोर के पास, वो दो चीजों में डिवाइड कर दिया गया, एक क्लोरोफिल ए में, एक फाइकोबिलिन प्रोटीन में, ठीक है। क्लोरोफिल ए कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर देता है। फाइकोबिलिन प्रोटीन जो है वो दो में डिवाइड किया गया, फाइकोसाइनिन में, फाइकोएरिथ्रिन में, जो क्या करते हैं, ब्लू कलर देते हैं और रेड कलर देते हैं, ठीक है। ऐसे इसके नाम की जो है हिस्ट्री हमने देख ली है कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों बोला गया है, सिंपल सी बात, ठीक है। इतना आ गया। अब जो है कुछ ऑर्गेनिज्म जो है साइनोबैक्टीरिया में, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर भी होते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। और जैसे कि इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, एग्जाम्पल हो गया नोस्टॉक, एग्जाम्पल हुआ, कौन सा एग्जाम्पल हुआ, नोस्टॉक, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब जो है इनके रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सेक्सुअली है, एसेक्सुअली है, ठीक है। ये भी तो पता होना चाहिए ना, वैसे तो लो बस इसी की एक कमी रह गई थी हमारे पास। हाँ अब ठीक है, अब देखो ये क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब जो है मैंने यहाँ पे बताया था कि भाई ये मतलब कि कॉलोनीज जो है अपने बाहर जिलेटिनस शीथ अपने कवर कर लेती हैं, ठीक है, फैला लेती हैं अपने चारों ओर। और यहाँ पे जो दो आप देख रहे हो ना, दो मैंने मतलब कि रेड कलर से मेंशन किया गया है, इनको क्या बोला गया है, ये इनको बोला गया है हेटेरोसिस्ट, हेटेरोसिस्ट बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है, हेटेरोसिस्ट। और यही क्या करते हैं, ये मतलब कि एक स्पेशलाइज्ड एक स्पेशल टाइप की सेल होती है। हेटेरोसिस्ट क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की सेल होती है, ठीक है। और ये हेटेरोसिस्ट ही क्या कराते हैं, ये कराते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या करते हैं, ये करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई बात समझ में। जो ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, नोस्टॉक का ये हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हेटेरोसिस्ट सेल होती है, स्पेशल सेल होती हैं, जिनका काम क्या होता है, मेनली जिनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। क्या काम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है। जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये करते हैं N2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, N2 को कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी NH3 में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं N2 को, N2 को कन्वर्ट कर देते हैं NH3 में, ठीक है। आई बात समझ में कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के टाइम पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट कर देते हैं NH3 में। ये काम होता है इनका, हेटेरोसिस्ट सेल का, ठीक है। अब जो है बात आती है कि भाई इनके पास हेटेरोसिस्ट सेल तो होती है, ठीक है। और कौन सी सेल होती है इनके पास और दूसरी सेल्स होती हैं, वेजिटेटिव सेल्स। ये जो मैंने बनाई ना, ये और जो बिना रेड के जो एम्प्टी हैं, जो आप ग्रीन कलर की दिख रही हैं, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। क्या बोलते हैं उनको, उनको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है।
और जो है ये क्या वेजिटेटिव सेल्स ही क्या कराती हैं, ये कराती हैं फोटोसिंथेसिस। वेजिटेटिव सेल्स ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में देखा। साइनोबैक्टीरिया क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनीज और फिलामेंटस होती हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, ठीक है, और इनको टेरेस्ट्रियल एल्गी भी बोला जाता है, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल एल्गी क्यों, क्योंकि ये कहाँ पाई जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट लैंड में पाई जाएंगी, ठीक है, जो गीली मिट्टी होती है ना वहीं पे पाई जाएंगी। ये नहीं कि वही सूखी मिट्टी है तो वहां पे भी ये ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेंगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोच रहे ना, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉइस्ट लैंड होगी वहीं पे ही ये मिलेंगी, ठीक है। आगे बात समझ में। नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल मतलब इनके पास तो भैया फ्लैजिला प्रेजेंट ही नहीं होता, सिंपल सी बात, ऊपर हमने साफ साफ मेंशन किया गया है कि इनके पास अगर मोटाइल हैं तो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, नॉन मोटाइल में तो कुछ नहीं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक ये करते हैं, ठीक है, तो इनमें कैसी फोटोसिंथेसिस होती है, वो होती है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक मतलब कि यहाँ पे जो H2O जो है वो एक्ट करेगा किसकी तरह, एज ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरह, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अब फोटोसिंथेसिस की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके पास फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, और क्रोमेटोफोर पे क्या होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर के लिए, ओके। जो पिगमेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया, क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। एसेक्सुअल इनमें रिप्रोडक्शन होता है। इनके पास हेटेरोसिस्ट सेल्स पाई जाती हैं, स्पेशल सेल जो क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं बेसिकली, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स क्या करती हैं, वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस कराती हैं, और फोटोसिंथेसिस के लिए आपको पता ही है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रोमेटोफोर। क्या प्रेजेंट होता है इनके पास, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। तो ये देख लिया हमने किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। सॉरी एक मिनट, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। बोलते बोलते इतना वो हो गया है कि गला सूखने लग गया, बस एक मिनट दीजिएगा मुझे बस। तब तक आप ये रिवाइज कर लो, पढ़ लो कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ। हाँ तो देखा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अब जो है हमने इसका एग्जाम्पल देख लिया था, नोस्टॉक भी देख लिया था, और इसके एग्जाम्पल जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, एनाबीना है एग्जाम्पल, नोस्टॉक, एनाबीना, है ना, एनसीईआरटी में नाम दिए गए हैं दोनों, नोस्टॉक एंड एनाबीना, ठीक है, ये नाम दिया गया है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, नोस्टॉक एंड एनाबीना नाम दिए गए हैं। अब जो है और एक चीज कि ये क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, इनके पास वैक्यूल होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है वैक्यूल। कैसा, गैस फिल्ड वैक्यूल होता है इनके पास। कैसा होता है, गैस फिल्ड वैक्यूल प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में। और ये वैक्यूल का जो है, गैस फिल्ड जो वैक्यूल है, ये कराता क्या है, ये क्या करेगा, ये हेल्प किस चीज में करेगा, ये इनको बायंसी में, मतलब कि इनको फ्लोट करने में हेल्प करेगा ओवर वाटर। किस में करेगा, फ्लोट करने में, ऊपर ऊपर तैरने में, किसमें, वाटर में हेल्प करेगा, किसमें, जो गैस फिल्ड वैक्यूल जो है इन ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट, साइनोबैक्टीरिया के पास प्रेजेंट होता है गैस फिल्ड वैक्यूल। और ये गैस फिल्ड वैक्यूल का काम क्या होता है, ये इनको फ्लोट करने में, ऊपर ऊपर पानी की सतह होती है ना, पानी की जो ऊपरी ऊपर होता है, ठीक है, वहां पे इनको तैरने में हेल्प करेगा, बायंसी में, ठीक है। किस में हेल्प करेगा, फ्लोटिंग में हेल्प करेगा, ऊपर स्विमिंग में, ऊपर ऊपर सिर्फ आपको तैरते हुए दिखेंगे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये नहीं कि भाई पानी में बिल्कुल नीचे नीचे आपको साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे, नहीं नहीं नहीं। क्यों, क्योंकि इनके पास गैस फिल्ड वैक्यूल होता है जो इनकी मदद करता है ऊपर फ्लोट करने में, पानी के ऊपर फ्लोट करने में,
ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया है? ये हमने पढ़ लिया है साइनोबैक्टीरिया के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में? हमारा जो दूसरा ऑप्शन था माइकोप्लाज्मा। किसके बारे में? माइकोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं अब। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके भी फीचर्स देख लेते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हमारा क्या था? यूनिसेलुलर। दिस वन इज ऑल्सो यूनिसेलुलर। ये भी क्या है? यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, साथ में फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स है। कैसा है? फ्री लिविंग प्रोकैरियोट। ठीक है, यूनिसेलुलर है, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट है, इतना हमने पढ़ लिया। अब जो है इसमें मतलब कि ये क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे? बहुत ही स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इनको हम ये भी बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल भी बोल देते हैं हम इनको। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोल देते हैं, प्रोकैरियोट बोल देते हैं, प्रोकैरियोट। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि इनको क्या बोल देते हैं? इनको बोल देते हैं स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। ठीक है, बेसिकली हम इनको क्या बोल देते हैं? लिविंग सेल बोल देते हैं। ठीक है, इतना हमने देखा। अब जो है ये क्या होते हैं? ये मोटाइल होते हैं, सॉरी नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये भी साइनोबैक्टीरिया अपने भाई की तरह कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, मतलब कि इनमें जो है इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होगा। क्या होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होगा, फ्लैजिला एब्सेंट होगा, नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, अब भाई भाई तो एक जैसे ही होते हैं ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जो है बात कर लेते हैं कि ये क्या, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन इनके पास जो है सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इनके पास सेल वॉल कैसी होती है? सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो किसकी तरह काम करेगा? वो काम करेगा सेल की बाउंड्री। वो किसकी तरह एक्ट करेगा? सेल बाउंड्री की तरह। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। क्या होता है? सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल का काम करेगी। वो सेल की कवरिंग बाउंड्री करने में कौन काम करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब जो है ये कैसे होते हैं, मतलब कि इनका नेचर कैसा होता है? ये होते कैसे हैं? ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ये कैसे होते हैं? ये होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, बेसिकली सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक होते हैं। जो डेड डिकेइंग एनिमल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फूड्स हो गए, उन पे फीड करते हैं बेसिकली। ठीक है, ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या कर पाते हैं? ये विदाउट ऑक्सीजन भी सरवाइव कर पाते हैं। ये क्या, वहां पे भी आपको मिल जाएंगे, दे कैन सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, क्या कर पाएंगे? सरवाइव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं बेसिकली सेप्रोफिटिक। इतनी बात आई समझ में? अब जो है, अब हमने देखा था कि भाई इनके पास जो है सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल जो है प्रेजेंट नहीं होती। इसका मतलब कि ये क्या, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये क्या कर पाएंगे? ये अपनी, इनके पास एबिलिटी होगी कि ये चेंज कर पाएंगे, चेंज देयर शेप, एबिलिटी टू चेंज, एबिलिटी, सॉरी, हाँ बस, चेंज देयर शेप। ठीक है, जब इनके पास सेल वॉल ही नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, क्या, जब इनके पास सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है तो ये अपनी शेप चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और जब ये अलग अलग शेप में पाए जाएंगे, ठीक है, तो इनको एक टर्म नाम दिया गया है। उस टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं?
प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब कि ये बहुत सारी इनकी फॉर्म्स होंगी, बहुत ज्यादा वेराइटीज होंगी, ठीक है। इनकी शेप ये बदल बदल के मिलेंगे आपको, मतलब कि अलग अलग तरीके के से देखने को आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी सेल वॉल तो प्रेजेंट नहीं होती है, और सेल वॉल का क्या काम होता है? सेल वॉल इनको शेप देती है, बेसिकली सपोर्ट करती है, यही तो काम होता है ना इनका। तो इनके पास सेल वॉल तो प्रेजेंट है नहीं, तो ये अपनी चेंज करते रहेंगे शेप, जो मन आया वही बन गए, जैसा मन किया वैसा ही बन गए, ठीक है। चलो कोई रोक टोक नहीं, हम तो फ्री हैं, हम तो आजाद हैं, कैसे भी रहेंगे, वैसी बात हो गई है। तो इनको टर्म दी गई है एक, प्लियोमॉर्फिक बोलते हैं इनको, ठीक है। इतनी हमने बात कर ली, ये सारी चीजें हमने बात कर ली है। अब जो है ये कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है। कुछ क्या होते हैं? कुछ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं इनमें से। माइकोप्लाज्मा में क्या होते हैं? कुछ डिजीज कॉजिंग मतलब कि पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, जो इन्फेक्ट करेंगे किसको? प्लांट्स को करेंगे, एनिमल्स को करेंगे, ठीक है, ह्यूमंस को करेंगे, ऐसे करके ये क्या करेंगे? इन्फेक्ट करेंगे प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमंस को। तो ये क्या होते हैं? पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं कुछ इनमें से। अब जरूरी तो नहीं ना कि भाई सब अच्छे ही बैक्टीरिया हो, कुछ पैथोजेनिक कुछ बुरे भी होते हैं। जैसे इंसानों में कुछ अच्छे इंसान कुछ बुरे इंसान, ऐसे कुछ अच्छे बैक्टीरिया कुछ बुरे बैक्टीरिया। तो ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये कैसे हुए? बुरे बैक्टीरिया हुए, ठीक है। अब जो है ये इनके पास डीएनए की हमने बात करी थी, तो इनके पास डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। बट हमने हमेशा देखा है कि प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है। कैसा होता है? सर्कुलर, जिसके फ्री एंड नहीं होते। लेकिन इसके पास कैसा होता है? इसके पास होता है लीनियर डीएनए। कैसा होता है? लीनियर डीएनए होता है। याद रखना, किसके पास कैसा होता है? लीनियर डीएनए होता है। किसके पास? माइकोप्लाज्मा के पास, ओके। और एक चीज, ये जो है माइकोप्लाज्मा जो है इनसेंसिटिव है पेनिसिलिन के। सॉरी, जो माइकोप्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं, माइकोप्लाज्मा जो है वो इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव है किसके? पेनिसिलिन के। इनसेंसिटिव है पेनिसिलिन के, बट सेंसिटिव है किसके लिए? बट सेंसिटिव है किसके लिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए। किसके लिए? स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए और एरिथ्रोमाइसिन के लिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए और एरिथ्रोमाइसिन के लिए। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल तो होती नहीं है, ठीक है। अब देखो इनसेंसिटिव क्यों है पेनिसिलिन के? क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती है ना, तो पेनिसिलिन का कोई असर ही नहीं पड़ेगा सेल वॉल पे। क्योंकि पेनिसिलिन जो है वो एक्ट करती है सीधा किस पे जाके? सेल वॉल पे एक्ट करती है। पेनिसिलिन किस पे एक्ट करती है? वो एक्ट करती है सेल वॉल पे। लेकिन इनके पास तो सेल वॉल है ही नहीं। क्या नहीं है? इनके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हुआ? इस पे माइकोप्लाज्मा पे पेनिसिलिन का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन जो दो हैं एंटीबायोटिक्स, उनका जो है असर पड़ेगा किस पे? सेल वॉल पे, माइकोप्लाज्मा पे क्या होगा? उस पे असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं एक्ट नहीं करती हैं सेल वॉल पे। बेसिक सी बात है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो है वो इनसेंसिटिव है माइकोप्लाज्मा पे, क्योंकि पेनिसिलिन सिर्फ और सिर्फ एक्ट करती है सेल वॉल पे। लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है वो सेल वॉल पे एक्ट ही नहीं करते, उसको मतलब कि उस पे काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से पेनिसिलिन का कोई भी असर नहीं होता है माइकोप्लाज्मा पे। आई बात समझ में? ठीक है, इतनी बात हो गई है। ये सारी चीजें हमने देख ली है कि भाई क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना। अब देखो, अब जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी कि भाई पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि ह्यूमंस पे ये एक्ट करेंगे, ह्यूमंस में जैसे कि ये क्या करेंगे, इनफर्टिलिटी कर देते हैं, सॉरी ये क्या करते हैं, इनफर्टिलिटी मैन, इनफर्टिलिटी इन मैन, ठीक है। ह्यूमन में ये क्या करेंगे, इनफर्टिलिटी कॉज कर देते हैं मैन में, ठीक है। और दूसरी बात, एनिमल्स में क्या करते हैं, एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल में क्या करते हैं, ये प्लूरोन्यूमोनिया, NE है ये, न्यूमोनिया, प्लूरोन्यूमोनिया ऑफ कैटल। थोड़ा सा इसको छोटा कर लूं, बस मस्त हो गया ना। अभी इसको कर लेते हैं हम शिफ्ट, है ना, ताकि हमें दिक्कत ना हो। हाँ बढ़िया। तो ह्यूमन का देखा हमने, ह्यूमन में ये क्या कराता है, इनफर्टिलिटी कोज कराता है मैन में, ठीक है। एनिमल में क्या कराता है, एनिमल में प्लूरोन्यूमोनिया कराता है कैटल्स में, ठीक है। ह्यूमंस में क्या कराएगा, इनफर्टिलिटी इन मैन, और एनिमल्स में प्लूरोन्यूमोनिया ऑफ कैटल, ठीक है। इतना हमने देख लिया, ये सारी चीजें देख ली हैं, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से, कि दोबारा एक बारी फिर से रिवाइज करें। देखो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, है ना। और एक चीज तो हमारी यह रह गई, हमने ह्यूमन का देखा, एनिमल का देखा, अब हम देख लेते हैं प्लांट के बारे में, कि प्लांट में क्या डिजीज कोज कराता है। ये कराता है लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल, मतलब कि जो आपने ब्रिंजल का पौधा देखा है ना, उसकी लीफ जो है वो बहुत ही छोटी हो जाती है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जस्ट बिकॉज ऑफ माइकोप्लाज्मा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, और जिसकी वजह से इसकी लीफ कैसी होंगी, बहुत ही छोटी छोटी देखने को मिलेंगी आपकी, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। ये हो गया। तो इतना देखा हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में, कि ये क्या होते हैं, ये होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बहुत ही छोटी सेल बोल सकते हैं हम इनको, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला इनके पास प्रेजेंट ही नहीं होता, ठीक है। फ्लैजिला सॉरी इनके पास क्या होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। अब सेल वॉल इनके पास एब्सेंट होती है, तो जिसकी वजह से माइकोप्लाज्मा को चांस मिल जाता है, जो बैक्टीरिया है उनको चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है कि वो अपनी शेप चेंज कर पाते हैं, ठीक है। बहुत सारी शेप्स में वो अपनी बहुत सारी उनकी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स होंगी, ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है, प्लियोमॉर्फिक बोला जाता है। और एक चीज, जब इनके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो पेनिसिलिन का भी इस पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा माइकोप्लाज्मा पे, क्योंकि पेनिसिलिन सीधा किस पे काम करती है, सेल वॉल पे काम करती है, और माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होता, तो ये पेनिसिलिन का माइकोप्लाज्मा पे कोई असर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन असर पड़ेगा तो किसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक का, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का, ठीक है। इन दोनों का असर पड़ेगा, क्योंकि ये सेल वॉल पे काम ही नहीं करते हैं। जब सेल वॉल पे काम नहीं करेंगे तो माइकोप्लाज्मा पे इनका असर तो होगा, तो ये क्या होंगे, सेंसिटिव होंगे, ठीक है। और देखो जब इनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करेंगे किसकी तरह, एज ए बाउंड्री, सेल की बाउंड्री करने में कौन हेल्प करेगा, कौन करेगा, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा, ठीक है। हेटरोट्रॉप्स होते हैं, बेसिकली सेप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर पाते हैं। पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को डिजीज कोज करते हैं। ह्यूमंस में क्या, इनफर्टिलिटी इन मैन, एनिमल्स में प्लूरोन्यूमोनिया ऑफ कैटल, एंड प्लांट्स में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ये डिजीज कोज कराते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं, आ जाओ, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो चलो हम भी तैयार हैं अपनी पेंसिल लेके, पेन लेके, सॉरी, है ना। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की, ठीक है। रिप्रोडक्शन का देखा, जैसे कि हमने इनमें क्या होता है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल भी किस कंडीशन में, किसमें, सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल
कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशन होगी तो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है वो कैसे डिवाइड करेगा, वो करेगा एसेक्सुअली। वो डिवाइड करेगा कैसे, एसेक्सुअली। अगर उसके पास इन केस अगर कंडीशन इनफेवरेबल है, कंडीशन कैसी हुई, कंडीशन अगर उनके पास इनफेवरेबल है, इनफेवरेबल कंडीशन इन एनी केस, तो वो कैसे डिवाइड करेंगे, वो करेंगे स्पोर, स्पोर्स की फॉर्म में। दे प्रोड्यूस स्पोर्स, क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो स्पोर्स बनाना स्टार्ट कर देंगे इन फेवरेबल कंडीशन में। अगर उनकी फेवरेबल कंडीशन है, उन्हें जो टेम्परेचर चाहिए, उन्हें जो एनवायरमेंट चाहिए, वो सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड हो रही हैं, तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअल। ठीक है, कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, वो रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअल। और इन फेवरेबल कंडीशन में वो कैसे करेंगे, वो करेंगे स्पोर्स बनाएंगे। क्या करेंगे, स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इतना देख लिया हमने। अब बात आती है कि भाई इनमें जो है अगर सिर्फ ये अगर एसेक्सुअल करेंगे, और एसेक्सुअल में भी कैसा, हमने यहाँ पे लिखा है ना बाइनरी फ्यूजन, यहाँ पे कहीं मैंने लिखा नहीं, ऐसा कैसे हो गया, चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अभी रह गया मुझसे। तो एसेक्सुअल में ये कैसा करेंगे, एसेक्सुअल में यहाँ पे लिख देती हूँ, एसेक्सुअल करेंगे तो बाइनरी फ्यूजन फेवरेबल कंडीशन में। कैसा करेंगे, बाइनरी फ्यूजन, हाईलाइट कर देती हूँ ताकि अच्छे से समझ आएगा, है ना। बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन में कैसा करेगा, फेवरेबल कंडीशन में करेगा बाइनरी फ्यूजन, और अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो कैसा करेगा, वो बनाएगा स्पोर्स। क्या बनाएगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, इतना देख लिया कि भाई ये तो सारा एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल के बारे में हमने पढ़ा, तो दैट मीन्स कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। कैसा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता ही नहीं। क्या है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, किसी तरीके से, मतलब कि अगर ये इनमें इन केस अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता भी है, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होगा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होगा, वो होगा कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन से। या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन से होगा या ट्रांसडक्शन से होगा। ठीक है, ट्रांसडक्शन से या फिर ट्रांसफॉर्मेशन से। इन तीन प्रोसेस से क्या होगा, इन तीन प्रोसेस से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस अगर होता है तो किससे, कॉन्जुगेशन से। ठीक है, किससे, कॉन्जुगेशन से, ट्रांसडक्शन से, और किससे, और करेगा ये ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा अभी तक, अभी तक ये हमने पढ़ा है माइकोप्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में, माइकोप्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा है। सॉरी, अभी तक तो माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ा, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया में हमने क्या पढ़ा कि यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, यूबिक्यूटस होते हैं, हर जगह मिलेंगे आपको। ठीक है, इनमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि दिख जाए ना। तो जो सेल वॉल है वो किसकी होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल रिजिड इन नेचर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बाइलेयर होती है, अनब्रांच्ड होती है। ओके, और ईस्टर लिंक्ड फोस्फोलिपिड होती है, सेमी परमिएबल होती है। यू बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल होते हैं, अगर मोटाइल होंगे तो फ्लैजिला उनमें प्रेजेंट होगा। नॉन मोटाइल हुआ तो कैसा फ्लैजिला और कैसा मोटाइल ऑर्गेनिज्म, है ना, वो क्या हुआ, नॉन मोटाइल हुआ। अब इसको दो ग्रुप्स में बांट दिया गया है, एक तो साइनोबैक्टीरिया में और एक माइकोप्लाज्मा में। साइनोबैक्टीरिया हमारी हो गई ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, यूनिसेलुलर होती है, कॉलोनीज फॉर्म करती हैं, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है। ठीक है, नॉन मोटाइल होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कराते हैं। और कैसी फोटोसिंथेसिस होगी, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होगी। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, क्रोमेटोफोर। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं जैसे कि नॉस्ट्रोक एंड एनाबिना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैस फिल्ड वैक्यूल होते हैं जो इनकी हेल्प करते हैं वाटर पे फ्लोट करने में।
ठीक है। हेटेरोसिस्ट सेल होती हैं जो किसके क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं बेसिकली, और वेजिटेटिव सेल क्या कराती हैं, फोटोसिंथेसिस कराती हैं। इनके पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, फाइकोबिलिन प्रोटीन पाया जाता है इनके पास, और फाइकोसाइनिन होता है ब्लू कलर के लिए, फाइकोएरिथ्रिन होता है रेड कलर के लिए। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। सॉरी सॉरी सॉरी, मिटाना पड़ेगा भैया, ये मैंने भी क्या बना दिया है ना, फिर से नॉट अगेन। तो चलो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे एक ही मिनट, अभी हमने क्या पढ़ा, हटा देती हूँ बस, बाद में देखेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग प्रोकैरियोट, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होती हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से ये अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। और क्या टर्म दिया गया इनको फिर, प्लियोमॉर्फिक। क्यों, क्योंकि इनकी बहुत सारी वेराइटीज होती है फॉर्म की, ठीक है, इसकी वजह से इनको प्लियोमॉर्फिक बोला जाता है। सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो इनसेंसिटिव है पेनिसिलिन के लिए, और सेंसिटिव है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन के लिए। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो काम करेगा किसकी, सेल बाउंड्री की तरह। हेटरोट्रॉप्स होते हैं बेसिकली सैप्रोफिटिक डेड डिकेइंग जो होगा, जैसे कि वेजिटेबल का हो गया या एनिमल का हो गया, ठीक है, उन पे फीड करेंगे। ओके। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है बट लीनियर होता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं प्लांट से, एनिमल से, ह्यूमंस से। ओके। ह्यूमंस में जैसे कि इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे मैन में, एनिमल्स में प्लूरोनिमोनिया ऑफ कैटल हो गया, प्लांट में लिटिल लीफ हो जाएगी ब्रिंजल की, ठीक है। तो उसकी जो ब्रिंजल का जो पौधा है उसकी जो लीफ है, पत्तियां हैं, वो कैसी हो जाएंगी, छोटी मिलेंगी आपको, बहुत छोटी। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होता है, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन, इनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बेसिकली, ठीक है। और क्या होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होगा, अगर होगा तो कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सा, बस इतना, ये मैंने अच्छे से हाईलाइट भी कर दिया है और क्या कर दिया है, बहुत सारी चीजें जो है अच्छे से आपको समझा भी दी है। फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि हाँ ये क्या होगा या कैसे होगा, इसको हम कैसे समझे और अच्छे से कैसे याद करें, ठीक है। तो इसके बारे में हम फिर बात करेंगे। तो आप कुछ भी हो मुझे आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, और मेल भी कर सकते हो आप मुझे, अगर कुछ आपको दिक्कत हो तो कमेंट करने में। आप मुझे मेल आईडी भी मैंने अपनी मेंशन कर दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जस्ट टू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरीज। ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।